जैसा कि दोस्तों अब जो नई फॉर्म आई है कुछ इस प्रकार की आपको नज़र आ रही होगी। ये न्यू वाली फॉर्म है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ भी रीड कर पा रहे होंगे 18 ईयर्स एबव, ये 18 ईयर्स से एबव के लिए ये फॉर्म है। इसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग फॉर्म का कैटेगरी रखा गया है। 0 से 5 ईयर का अलग फॉर्म है और 5 से 18 ईयर तक का फॉर्म जो है वो अलग है। अगर इसकी पीडीएफ आपके पास नहीं है तो आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आसानी से इस आधार एनरोलमेंट और अपडेट की फॉर्म को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से इस फॉर्म को हमें किस प्रकार से फिल करना है और कौन कौन सी चीज़ों को हमें मैंडेटरी फिल करना जरूरी होता है। तो अभी दोस्तों हम अगर आपके पास आधार यूजुअल है और नॉर्मली आप खाली अपडेट का कार्य करते हैं तो इसके लिए हमें किस प्रकार का इस फॉर्म को भरना है फ्रेंड। तो चलिए बढ़िया आसानी से हम इस नॉर्मल सी डिटेल को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे जानेंगे हमें जो नई फॉर्म आई है उसे हमें किस प्रकार से फिल करना है और किन किन चीज़ों को हमें मैंडेटरी फिल करना ही करना है। जैसा कि दोस्तों जब इस फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे तो ये फॉर्म कुछ इस प्रकार की आपको नजर आएगी। जैसा कि ये फॉर्म आपको नजर आ रहा होगा, चाइल्ड 5 to 18 ईयर्स, 5 से 18 ईयर्स के लिए ये फॉर्म हमारे कार्य में आएगी। चाहे हम आधार में न्यू इनरोलमेंट कर रहे हो या फिर सिर्फ अपडेट का कार्य कर रहे हो तो इसके लिए ये फॉर्म की ज़रूरत होगी। तो इसमें दोस्तों हमें कौन कौन सी चीज़ों को मैंडेटरी भरना होता है, तो जैसे ही इसे कर्सर डाउन करेंगे इस पीडीएफ की तो फ्रेंड आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे कौन कौन सी चीज़ें आपको फील्ड में भरना है। नंबर 1 में दोस्तों सबसे पहले तो टाइप ऑफ इनरोलमेंट आपको सिलेक्ट कर लेना है। चाहे आप न्यू इनरोलमेंट कर रहे हो तो न्यू इनरोलमेंट में टिक करेंगे और अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट में टिक करेंगे। इसी प्रकार से फील्ड सीरियल नंबर 2 में क्या करना है, स्टेटस में आपको टिक लगा देना है। इसी प्रकार से दोस्तों 3 और 10 जो है उसमें आपको बताना है कि आप क्या अपडेट कर रहे हैं, न्यू इनरोलमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ आप डेमोग्राफी अपडेट कर रहे हैं, चाहे वो नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो या फिर मोबाइल नंबर हो, कुछ भी हो। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ों को आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फील्ड नंबर पे क्या आपको फिल करना है। इसी प्रकार दोस्तों फील्ड नंबर 4 में आपको क्या करना है, जिन भी सिटीजन का आप अपडेट कर रहे हो या फिर इनरोलमेंट कर रहे हो तो उनका नाम वहाँ पे फिल करना है। 7 नंबर में आपको DOB फिल करना है। इसी प्रकार से दोस्तों 8वें नंबर में आपको क्या करना है, अगर HOF के माध्यम से आप न्यू इनरोलमेंट कर रहे हैं तो उनका नाम वगैरह जो भी होता है उसे आप फिल करेंगे। इसी प्रकार से 9th नंबर फील्ड में आपको एड्रेस फिल करना है। तो चलिए अब हम फॉर्म के ऊपर चलते हैं और इसमें देखेंगे दोस्तों हमें किस प्रकार से कहाँ पे टिक करना है और कैसे सारी चीज़ों को फिल करना है। एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों अभी हम इस फॉर्म को भरेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे किस फील्ड में हमें क्या करना है। तो दोस्तों सीरियल नंबर 1 में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों, इस फॉर्म में टिक लगाना है। अगर आप न्यू इनरोलमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, और अगर आप सिर्फ अपडेट का कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे अपडेट के ऑप्शन के सामने। इसी प्रकार से दोस्तों फील्ड नंबर 2 में आप देख पा रहे होंगे, फील्ड नंबर 2 में हम क्या करेंगे फ्रेंड, अगर वो भारत में ही रहते हैं तो रेसिडेंट इंडियन पे टिक लगाएंगे और कहीं वो विदेश में रहते हैं तो इसके लिए नॉन रेसिडेंट इंडियन पे टिक लगाना होगा। तो कुछ इस प्रकार से टिक लगाएंगे फ्रेंड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फील्ड नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर दोस्तों हम किसी सिटीजन का न्यू आधार बना रहे हैं तो फील्ड नंबर 3 हमें कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि उनका आधार नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ होगा, इसके वजह से हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है। और अगर कहीं हम अपडेट का कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें फील्ड नंबर 3 में उनका यहाँ पे आधार नंबर फिल करना होगा फ्रेंड। इसके बाद जो भी चीज़ हम वहाँ पे उनके आधार के साथ अपडेट कर रहे हो, चाहे वो बायोमेट्रिक हो तो बायोमेट्रिक अपडेट पे टिक लगाएंगे, और अगर मोबाइल नंबर सिर्फ उन्हें अपडेट करवाना हो तो मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराना हो तो डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों जो भी वो कार्य करवा रहे हो अपने आधार के साथ, तो जो भी चीज़ वो अपडेट करवा रहे हो इस स्थान पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है जो भी चीज़ आप कर रहे हो। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों फील्ड नंबर 4 पे। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, नेम ऑफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में वो क्या दे रहे हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या दे रहे हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों सीरियल नंबर 4 में, मतलब फील्ड नंबर 4 में, तो यहाँ पे क्या करना है, उनके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो भी नाम हो उस नाम को यहाँ पे फिल करना होगा। एग्जाम्पल जो भी नाम हो, अगर अपडेट कर रहे हैं तो ये नाम को आपको यहाँ पे आधार के अनुसार यहाँ पे आपको फिल कर देना है। अब हम 5 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर न्यू बना रहे थे अगर आधार कार्ड, तो जिस भी अथॉरिटी से उनका बर्थ सर्टिफिकेट बना है उस बर्थ सर्टिफिकेट का यहाँ पे नाम और अथॉरिटी का नाम यहाँ पे भरना रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों
फील्ड नंबर 6 में यहाँ पे जिस भी सिटीजन का बना रहे हो वो मेल हो या फीमेल हो, तो जो भी हो तो वहाँ पे आपको इस प्रकार से टिक कर देना है। इसके बाद फील्ड नंबर 7 में डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है अगर न्यू इनरोलमेंट कर रहे हैं और सिर्फ अपडेट कर रहे हैं तो ये। अब जब हम फील्ड नंबर 8 पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जब हम न्यू आधार कार्ड बना रहे हैं तो उनके फादर और मदर का दोनों का नाम और आधार नंबर को यहाँ पे फिल करना रहता है। इसके साथ ही दोस्तों उनके फादर और मदर का आधार कार्ड है लेकिन वो नहीं आए हैं और कोई गार्जियन पेरेंट उनके आए हैं तो उनका नाम यहाँ पे भरना होगा। अगर कोई और आते हैं न्यू आधार कार्ड बनाने, उस स्थिति में पेरेंट का नाम यहाँ पे फिल करना रहता है। अब हम नीचे आते हैं दोस्तों, जैसे ही अगर कोई और गार्जियन या पेरेंट आए हैं तो फिर उनका नाम और आधार नंबर भी यहाँ पे फिल करना रहता है न्यू अपडेट के स्थिति में। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये न्यू अपडेट कर रहे हैं तो उसके लिए ये चीज़ें आपको कॉलम दी गई है कि क्या डॉक्यूमेंट आप ले रहे हो और क्या डॉक्यूमेंट से आप न्यू इनरोलमेंट कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे फील्ड नंबर 9 में, तो यहाँ अगर आप किसी रेसिडेंट का अगर आप अपडेट कर रहे हैं एड्रेस अपडेट, तो उस स्थिति में दोस्तों यहाँ पे आपको पूरी एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा और जो भी वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको लिख देना होगा। साथ ही दोस्तों अगर आप सिर्फ मोबाइल नंबर किन्हीं का अपडेट कर रहे हैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है, क्योंकि मोबाइल नंबर सिर्फ अपडेट कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद दोस्तों अगर एड्रेस आप फिल कर रहे हैं तो फील्ड नंबर 10 में आप देख पा रहे होंगे, चाहे वो अपने आधार में नाम चेंज करवा रहे हो या अपडेट करवा रहे हो, साथ ही एड्रेस करवा रहे हो, तो जो भी चीज़ें करवा रहे हो तो जो भी डॉक्यूमेंट वो दे रहे होंगे, चाहे नाम करवा रहे हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट हो उसे यहाँ पे आप लिख देंगे उस डॉक्यूमेंट का नाम। साथ ही अगर एड्रेस करवा रहे हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट वो दे रहे होंगे सिटीजन, तो वो डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद जब आप कर्सर डाउन करेंगे दोस्तों तो बस सिंपली आपको वेरीफायर का साइन यहाँ चाहिए, मोहर चाहिए। इसके बाद अप्लीकेंट का सिग्नेचर यहाँ रहेगा और गार्जियन उनके आए हुए हैं तो गार्जियन का भी यहाँ पे न्यू इनरोलमेंट की स्थिति में आपको साइन करवाना है, अपडेट की स्थिति में वैसा कुछ करवाना नहीं है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको इस नई अपडेट की फॉर्म को या फिर कहें इनरोलमेंट की फॉर्म को फिल करना है। काफ़ी आसान है दोस्तों, कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन वैसा रहा तो आपकी कन्फ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।